अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत से हों, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में हों, कुरान को सीख रहे हों और अपनी रेसिटेशन, अपनी तिलावत बेहतर कर रहे हों, इसको समझ भी रहे हों। और जिसने कुरान का इल्म का रास्ता इख्तियार किया, गोया कि उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। तो हम जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं, कुरान को साथी बना रहे हैं। हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो इंशाअल्लाह आज उस आयत का नेक्स्ट वाला पोर्शन करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آیت نمبر 41. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا. वला लाम की हरकत टू है, पीछे भी ऊपर गुजरा है ना, वला तकूनु, तो ये भी सेम वैसे ही है। वला तश, ताशिन, तश शीन साकिन है, साकिन लेटर को सुकून से तश, तश्ता रू, रो की हरकत टू, तश्तारू, तश्तारू, रो हैवी है और दो हरकत के साथ है। वला तश्तारू, वला तश्तारू, वला तश्तारू बी आयाती, बी की हरकत सिंगल है, फिर आ खड़ा जबर है, या खड़ा जबर है, ती हरूफे मद्दा है। आ या ती तीनों लेटर को दो दो हरकत का सेम टाइम देना है। बी आयाती, बी आयाती, बी को सिर्फ टच का टाइम करना है। बी आयाती, बी आयाती, बी आयाती। सामानन, 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 आगे ओ है, ऑफ के लेटर की वजह से यहाँ पर इख्फा होगा, तो फिर हम सामानन जो इजहार का नून हम पढ़ रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा छुपाएंगे, इख्फा करेंगे, तो फिर आगे क़ाफ की तरफ जाएंगे। सामानन, नन नहीं करेंगे बल्कि ना, यानी जबान को सीधा रखेंगे और साउंड नोज में ले जाएंगे और करेंगे सामानन क़लीला। रुक जाएंगे तो क़लीला, कंटिन्यू करेंगे तो क़लीला व इय्या, पहला या दो हरकत के साथ, दूसरा या सिंगल हरकत के साथ। पहले या के साथ अलिफ है, दूसरे या के साथ अलिफ नहीं है। व इय्या सामानन क़लीला व इय्या, अगर मिलाएंगे तो तनवीन के बाद जब वाव आता है तो ये
इसका इदगाम होगा। पीछे हम काफ़ी जगहों पर इस तरह से पढ़ के आए हैं। तो अगर रुक जाएंगे तो बी आयाती समानन कलीला, अगर मिलाएंगे तो फिर कलीला व या पहला या जो है वो हरूफे मद्दा है और दूसरा या सिंगल हरकत के साथ। व या ये हरकत का हमने ख्याल रखना है। पहली हरकत जो है या की वो 2 है और दूसरी 1 है। व या फत्ता, ता को तशदीद है। फत्ता जिस लेटर को तशदीद होती है पिछले लेटर ने उस तशदीद के साथ आके टच होना होता है और थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर उसकी हरकत पे जाना है। फत्ता असल में नी है, नून जेर नी। इस यहाँ पर जेर का मतलब मुझ है, मुझसे डरो। छोटी या भी साथ थी लेकिन वो हज़फ कर दी है, खत्म कर दी है। या फत्ता, अब फा अलिफ फा है, फा के साथ अलिफ है लेकिन आगे नेक्स्ट लेटर ता के ऊपर तशदीद है। तो अब जो अलिफ है वो यहाँ क्वाइट हो जाएगा और फा डायरेक्ट ता से मिल जाएगा। फत्तकून, इस वाले पोर्शन को 2-3 दफा पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा स्लोली पढ़ूंगी, आप एक एक लेटर को देखें। वला तश्तरू बिआयाती समनन قليلا وإياي قليلا قاف को हैवी قليلا وإياي قليلا وإياي फत्तकून। यहाँ पर भी खौफ है भी। खौफ तो अब आपको याद हो गया होगा कि क्योंकि कसरत के साथ आता है खौफ और ये हैवी लेटर है। वइयाय फत्तकून। तो पूरी आयत का क्या तर्जुमा हुआ हम देखते हैं। पिछली आयत का पहले हमने देखा था, अल्लाह ताला बनी इसराइल से फरमा रहे हैं और हमसे भी खिताब है कि उसके अंदर हमारे लिए भी हुक्म यही है, व आमीनू, ईमान ले आओ, बीमा अनसलता, उस पर जो मैंने नाजिल किया। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो कुरान मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान ले आओ। तो बनी इसराइल को भी लाना है, हमें भी लाना है। इस कुरान पर ईमान ले आओ यानी इसकी सारी बातें मान लो। मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाला है, लिमा, उस चीज़ की जो माअकुम, तुम्हारे पास है। यानी जो उससे पहले लोगों के पास तौरात थी, अंजील थी, ज़बूर थी, जो किताबें पहले की थी, उसकी भी तस्दीक करता है कि वो अल्लाह की तरफ से सच्ची किताबें थी। हाँ, उसके बाद उसमें तहरीफ हो गई थी लेकिन पहले तो वो अल्लाह की तरफ से सच्ची किताबें थी। इवन अभी हम भी मानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से थी लेकिन अब अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं है। वला तकूनू, और ना तुम हो जाना, अव्वल काफिरिन, इसके पहले काफर, बिही, इसके, इस किताब के सबसे पहले तुम इनकार करने वाले मत बनो कि मैं नहीं मानता। तो आपको पता है कि जो यहूद हैं
अक्सरियत जो है वो नहीं मानी थी, चंद एक लोग माने थे, अक्सरियत नहीं मानी थी। वो इसका आगे की बात चल रही है, तो आप आगे भी इस तरह से देखेंगे। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं वला तश्तरू, और ना तुम खरीदो फरोख्त करो, बी आयाती। जो तश्तरू है कभी कभी खरीदने के मानों में आता है और कभी कभी दोनों मीनिंग में भी आ जाता है। खरीदो फरोख्त ना करो, बी आयाती मेरी आयात की, सामानन कीमत, कलीलन थोड़ी, यानी मेरी आयात की खरीदो फरोख्त ना करो और थोड़ी सी कीमत ना लो। तो ये करते क्या थे, कभी तो ऐसा होता था कि उस हुक्म को कि वो मेरे ऊपर लागू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल तो मैं किसी आलिम से कहूँ कि आप प्लीज इस हुक्म को छुपा दें, ये तो मेरे ऊपर लग रहा है, तो मेरे लिए फिर प्रॉब्लम है। तो मौलाना साहब वो पैसे लेके तो उस हुक्म को छुपा दें या उसका मेरी मर्जी के मुताबिक मीनिंग कर दें, तो उसको कहेंगे कि खरीदो फरोख्त की है। या उसको छुपा लेना या मेरी मर्जी के मुताबिक उसका कर देना या उसका मीनिंग बदल देना या किसी को बताना ही नहीं। तो इस तरह से इसके और उसके बदले में कीमत लेते थे। थोड़ी कीमत जरूरी नहीं कि बिल्कुल थोड़ी सी 1 या 2 रुपया चंद पैसे लिए थे। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह के हकाम। इसके बदले में तुम जितनी भी कीमत लो वो बेशक थोड़ी है, तो अल्लाह ताला की आयात में तहरीफ करने के बदले में तुम थोड़ी सी कीमत मत लो। व या फत्तकून, तो सिर्फ मुझी से डरते रहो, लोगों से डर के तहरीफ मत करो, सिर्फ मुझी से डरते रहो, अल्लाह से ही डरो कि अल्लाह का हुक्म मानो। तो हमारे लिए भी ये काम है, उनके लिए भी थी, लेकिन अब तो हम पढ़ रहे हैं तो हमने अपने ऊपर लागू करना है। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरे हुक्म पढ़ो उसको मानो, इसका इनकार मत करो, इसको छुपा कर उसका कुछ भी दुनिया में अपने फायदे के लिए उसको मत छुपाओ, और अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो, लोगों से मत डरो। तो इसमें बहुत अच्छी इसकी तफसीर है, आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा समझ आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।